वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। मतलब दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब हमें खुद से लिखना है ताकि प्राप्त युग्म जो युग्म होगा का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा हो या संपाती रेखा हो। प्रश्न का ये कहना है कि दो चर में एक समीकरण दिया गया हुआ है और एक समीकरण हमें खुद से लिखना है, ताकि हम जो समीकरण लिखे तो एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण हम जो लिखे अपने मन से मानेंगे तो एक समीकरण युग्म हो गया। तो उस समीकरण युग्म का जो हमारे मानने के बाद और इसकी ये जो इस दोनों से इसका जो ज्यामितीय निरूपण हो अर्थात ग्राफीय निरूपण हो वो प्रतिच्छेदी करती रेखा हो या समांतर हो या संपाती हो, तीनों पर एक एक हमें लेना है। उदाहरण के तौर पे एक समीकरण ये दिया हुआ है तो एक समीकरण तो यही रहेगा। दूसरा समीकरण हमें खुद से मानना है, समीकरण वैसा मानना है जो प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, उसका जो ग्राफीय निरूपण खींचा जाए तो वो प्रतिच्छेदी कर दे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। दूसरे में ये बोला जा रहा है शर्त की समांतर हो, उसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करें तो वो समांतर हो जाए। तीसरे में ये शर्त बोला है कि संपाती हो जाए। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ पहले हम लोग उसे नोट कर लेंगे। एक नंबर को हम लोग हल कर रहे हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ लिखेंगे यहाँ, ये जो समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण 1। यहाँ से a1, b1 और c1 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब हम लोग एक समीकरण हमें खुद से मानना है, कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिएगा अर्थ हुआ यहाँ पे आप मान कर चलिए ताकि ये जो शर्त हो ये शर्त को लागू कर सके। प्रत्येक शर्त के लिए अलग अलग समीकरण होगा, ऐसा नहीं कि एक ही शर्त के लिए एक ही समीकरण से तीनों सेटिस्फाई हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। पहले तो हम लोग एक नंबर के लिए चल रहे हैं, तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं के लिए संभावित समीकरण। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं के लिए संभावित समीकरण हम लोग कुछ मानकर चलते हैं। अब देखिए कैसे पता किस टाइप से माने, ये कैसे समझ आएगा। तो प्रतिच्छेदी करेगी अर्थात इसका केवल एक हल होगा। तो एक हल होने का शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2। तो मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, बट इस शर्त को लागू करना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पे a1 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे 3 है, मतलब 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ संख्या लेना है हमें, यहाँ भी ऐसा कुछ ऐसा संख्या लेना है जो दोनों आपस में बराबर ना हो। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, मतलब 2/3 ≠ 3/2 इस टाइप से। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कुछ भी। तो अगर यहाँ पे हम a2 का वैल्यू अगर a2 के जगह पे अगर हम 3 लेंगे और b2 के जगह पे 2 लेंगे तो इसका अर्थ जो सामान्य रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c = 0। यहाँ से c से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ax तो a के जगह पे हो गया a2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और b के जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा +2y। सी के जगह पे कुछ भी ले लीजिए या ना लीजिए तो भी चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट सी के जगह पे हम कुछ ले लेंगे 6 = 0 इस टाइप का समीकरण। अगर कोई इस टाइप से लिख दे 5x + 2y + 3 = 0, कुछ भी लिया जा सकता है जो इस शर्त को लागू कर दे। कहने का अर्थ समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x + 2y, ये -8 है तो हम लोग -8 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a1/a2 ≠ होना चाहिए b1/b2, प्रतिच्छेदी करने का यही शर्त होता है। तो इस शर्त को केवल लागू कर दें, बराबर 0 समीकरण 2। अब यहाँ से देखा जाए, इसीलिए a1 बराबर, तो a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, a2 बराबर, अब दूसरे समीकरण में देखेंगे a2 के जगह पे हम 3 हो गया, b2 के जगह पे 2 हो गया तथा
C2, तो C2 के जगह पे भी -8 हो गया। तो इसीलिए A1/A2 निकाल कर जाँच लेते हैं। तो A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, तो 2/3 कॉमा B1/B2, तो B1 का वैल्यू ये हो गया 3 और B2 का वैल्यू हो गया 2। फिर तथा C1/C2, तो C1 का वैल्यू -8/-8, ये कट गया एक बार में, बराबर आ गया 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, A1/A2 का वैल्यू जो कि 2/3 है और B1/B2 का वैल्यू 3/2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस हिसाब से जो अब कितने हल होंगे, तो एक हल होंगे। तो जब एक हल होंगे तो ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। इस हिसाब से ये जो हमें बोला जा रहा था कि दो चर में एक ऐसी और रेखा, एक और समीकरण लिखिए ताकि इस शर्त को सत्यापित करे, तो ये एक समीकरण आपका हो गया जो इस शर्त को सत्यापित कर रहा है। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, अतः अभिष्ट समीकरण कितना मान लिखे हम लोग, 3x + 2y - 8। तो लिखेंगे 3x + 2y - 8 = 0। ये इस हिसाब से आपका क्वेश्चन 6 का एक कंप्लीट हो गया। अब इस शर्त के लिए हमें एक और समीकरण लिखना है जो समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा के लिए, जैसे प्रतिच्छेदी के लिए देखे हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उसी हिसाब से समांतर का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि A1/A2 समांतर कहने का अर्थ हुआ कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने का ये शर्त है A1/A2 बराबर हो B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस शर्त को लागू करने के लिए हमें एक ऐसा समीकरण मानना पड़ेगा। एक समीकरण तो ये दिया ही हुआ है, दूसरा समीकरण ऐसा मानना होगा, मतलब A1, B1, C1 का वैल्यू हमें पहले से पता है, बट A2, B2 और C2 का वैल्यू इस टाइप से लेना होगा ताकि इस शर्त को फॉलो कर सकें। तो देखा जाए तो A1 के जगह पे 2 है, B1 के जगह पे 3 है और C1 के जगह पे -8 है। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि समीकरण एक तो यही रहेगा। तो A1 के जगह पे हो गया 2, B1 के जगह पे 3 और C1 के जगह पे -8। अब यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो ये दोनों को बराबर कर दे। तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 4 ले लें, यहाँ पे 6 ले लें। ऐसा क्यों, 2 एकाई 2 और 2 दूना 4, फिर 3 एकाई 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, बट यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है जो इसके बराबर ना हो, मतलब 1/2 के बराबर ना हो। तो कुछ भी ले लेते हैं, 5 कर दिए, तो 1/2 तो बराबर हो गया 1/2 बट नॉट इक्वल टू -8/5। तो हमें ये वैल्यू खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, इसका मान कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर इसी टाइप से हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ जो डाटा दिया हुआ है समीकरण पहले उसे उतार लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1। अब जैसे प्रतिच्छेदी करती रेखाएं के लिए संभावित समीकरण माने हैं, उसी प्रकार समांतर रेखाएं के लिए संभावित समीकरण। समांतर रेखाएं के लिए संभावित समीकरण, यहाँ पे वांछित समीकरण भी लिख सकते थे, ऐसा मानकर हम लोग चल रहे हैं। तो क्या लें, ताकि A1/A2 B1/B2 बराबर हो, तो इसका हम 2 गुना कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, 3 गुना कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए, कुछ भी। तो हम इसका 2 गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y, अब माइनस यहाँ कुछ भी ऐसा ले लीजिए अटपटा सा ताकि ये बराबर ना हो। तो हम यहाँ कर दिए 5 = 0, समीकरण हो गया 2। अब यहाँ से A1, B1 और C1 का मानते हैं। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू -8, कॉमा A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू 6 तथा C2 का वैल्यू -5। तो इसीलिए A1/A2, तो A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, ये आपका आ गया 1/2, कॉमा B1/B2, तो B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, तो ये भी आ गया आपका 1/2। फिर तथा C1/C2, तो C1 का वैल्यू -8 और C2 का -5, तो लिखा जाएगा -8/-5, माइनस से माइनस कट गया,
8/5। तो क्या देख रहे हैं, A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/B2 का वैल्यू 1/2 और C1/C2 का वैल्यू 8/5। तो ये दोनों आपस में बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर का चिन्ह है। तो अगर इस टाइप से A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इस स्थिति में दिए गए युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा, ज्यामितीय निरूपण, ये कैसा होगा, समांतर होगा। तो फिर हम लोग जैसे यहाँ लिखे हैं, अतः अभिष्ट समीकरण, उसी टाइप से यहाँ भी लिख देंगे। अतः अभिष्ट समीकरण क्या माने हम लोग, 4x + 6y - 5 = 0, ये आपका समीकरण हो गया। तो अब दो का हम लोग ये जो 2 नंबर बनाया उसी टाइप से अब हम 3 नंबर के लिए देखते हैं। तो 3 नंबर के लिए क्या बोल रहे हैं, संपाती हो। तो संपाती होने का शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए A1 के जगह पे तो ये आपका 2 है, B1 के जगह पे 3 है और C1 के जगह पे -8। तो 2, 3 अरे -8, ये तीनों इस टाइप से बराबर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 गुना या 3 गुना कर देते हैं वैल्यू। जैसे 2 गुना कर, इस बार हम लोग 3 गुना कर लेते हैं। जैसे 2 का 3 गुना हो गया 6, 3 का 3 गुना हो गया 9, और क्या बोलते हैं 8 के 3 गुना हो गया -24। तो 2/6 बराबर 3/9 बराबर 8/-24। इसको काटेंगे तो 2 इकाई 2, 2 तिया 3, 3 दूना मतलब 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 8 इकाई 8, 8 3 24। तो सबका 1/3, 1/3, 1/3, जिस हिसाब से ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, 4 गुना भी कर सकते हैं, कुछ भी इस टाइप का समीकरण लें ताकि ये संपाती होने का शर्त को लागू कर सकें। तो पहले तो हम लोग 3 नंबर में जो समीकरण दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे। यहाँ 2x प्लस, ये समीकरण फिक्स है, एक हमें अपने मन से अब लेना है। तो फिर अब संपाती के लिए जैसे यहाँ लिखे प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए संभावित समीकरण उसी प्रकार लिखेंगे। संपाती रेखाएं के लिए संभावित समीकरण, तो समीकरण इस बार क्या हो जाएगा, इसका हम लोग 3 गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6x + 9y - 24 = 0, समीकरण 2। अब इस दोनों जो समीकरण हम लोग लिए हैं, अब इसको जांच कर देख लेते हैं कि क्या ये संपाती के लिए लागू भी करता है या नहीं। तो इसीलिए A1 बराबर, तो A1 का वैल्यू 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 तथा C2 बराबर -24। इसीलिए A1/A2 मतलब 2/6, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, तो 1/3, B1/B2, तो B1 का वैल्यू 3, B2 का 9, तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 1/3। फिर तथा C1/C2, तो C1 का वैल्यू -8 और C2 का -24, तो लिखा जाएगा -8/-24, माइनस से माइनस कटा, 8 इकाई 8 और 3 24, तो ये भी आ गया 1/3। तो क्या देख रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में दिए गए जो युग्म होता है उसके अनगिनत हल होते हैं। तो उस अनगिनत हल होंगे तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कैसा होगा, तो वो संपाती होगा। तो जब संपाती हो गया तो यही तो हमें करना था। फिर लिखेंगे अतः अभिष्ट समीकरण, तो हम लोग क्या लिए हैं समीकरण, 6x + 9y - 24, तो 6x + 9y - 24 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।